किसी ज़माने में एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का एक ही बेटा और बीवी थी। अचानक किसी बीमारी की वजह से बादशाह वफात पा गया। बादशाह का को भाई नहीं था। चचाजाद भाइयों ने बादशाह की सल्तनत पर कब्जा कर लिया और बादशाह की बीवी और बच्चे को महल से निकाल दिया। बादशाह की बीवी इंतहा कस्मपुरसी की हालत में एक पाराने से घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी। इस औरत ने अपने बेटे लाल शाह का दाखिला जिस स्कूल में करवाया, वहाँ एक वजीर की बेटी भी पढ़ती थी। दोनों में दोस्ती हो गए। वजीर की बेटी किसी लड़के से मोहब्बत करती थी और वो लड़का भी इससे मोहब्बत करता था। तीनों स्कूल इकट्ठे आते जाते थे। एक दिन रास्ते में लाल शाह ने देखा कि एक तवाफा ने अपने घर के दरवाजे पर 3 जुमले लिखे हुए हैं और उनका जवाब जाने का मुआवजा 3000 अशरफियाँ हैं। 3 जुमले ये थे, यारी यार दी किस्मत। लाल शाह सीधा अपनी माँ के पास गया और 3000 अशरफियाँ मांगे। माँ कहने लगी कि मैं इतनी सारी अशरफियाँ कहाँ से लाऊं और तुमने उन पैसों का करना किया है। बेटे ने जवाब दिया कि मैंने कारोबार करना है। माँ ने कहा तुम्हारी उम्र कारोबार करने की नहीं और अशरफियाँ देने से इनकार कर दिया। लाल शाह सारी रात बैठकर रोता रहा और सुबह दूसरा जुमला बाजी प्यार दी का मतलब ये है कि अगर तुमने किसी कम नस्ल और गलीज़ फितरत औरत से मोहब्बत कर ली तो उल्टा अपना नुकसान उठाओगे। वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकेगी, चाहे अपने जिगर का खून ही। जब तुम बड़े हो जाओगे तो काम आएगी, लेकिन अब तुम्हारी जिद के सामने में हार गए। बेटे ने 3000 अशरफियाँ लें और सीधा तवाफा के पास चला गया। इसे 3000 अशरफियाँ थमाईं और तीनों जुमलों का मतलब तवाफा से तीनों बातें पूछने के बाद वो लड़का खुशी खुशी अपने घर गया। माँ ने अशरफियों के बारे में पूछा तो बेटे ने इससे बताया कि किस तरह इसने 3 सवालों के एवज 3000 अशरफियाँ तवाफा को दी है। माँ ने जब ये साना तो रोने धोने लग गईं कि तुमने सारी जमा पूंजी गर्क कर दी। बेटे ने माँ को तसल्ली दी और दूसरे दिन स्कूल चला गया। लाल शाह ने किताब पर वो तीनों बातें लिख ली थीं। इस दिन इस इलाके का बादशाह स्कूल विजिट करने आया हुआ था। जब बादशाह की नज़र लाल शाह की किताब पर पड़ी तो पूछा कि ये क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। लाल शाह कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर आपने इनका मतलब जाना है तो 6000 अशरफियाँ लगेंगी, क्योंकि मैंने ये जानने के लिए 3000 अशरफियाँ दी है। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बच्चे को 6000 अशरफियाँ दी जाएं और साथ में लाल शाह से कहा कि अगर तुम्हारी बातें झूठ साबित हुईं तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा और अगर सच्ची साबित बड़ा इनाम दिया जाएगा। लाल शाह मान गया और तीनों बातें बादशाह को बता दें और 6000 अशरफियाँ लेकर माँ के पास गया। माँ बड़ी खुश हुई और बेटे को दुआ देने लगी। एक दिन बादशाह रक्स और सरवर की महफिल में बैठा हुआ था कि इसकी नज़र एक खूबसूरत नाचने वाली पर पड़ी। वो पहली ही नज़र में इस औरत का दीवाना हो गया और वज़ीर को कहा कि ये औरत किसी भी कीमत पर चाहिए। वज़ीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, इस तरह से इस लड़के की बात का भी पता चल जाए कि सच्ची है या झूठी। खैर, बादशाह ने इस नाचने वाली से शादी कर ली और इसे मलिका बनाकर महल में ले आया। हमा वक्त इसका ख्याल रखता। 2-3 महीने बड़ी मोहब्बत से गुजरे के बादशाह ने अपनी बीवी को आजमाने का इरादा किया और मलिका से कहा कि वो 1 महीने के लिए सल्तनत से बाहर जा रहा है, तुम महल में ही रहना और किसी भी अजनबी को महल में दाखिल न होने देना। मलिका ने जी हुजूरी में सर हिलाया और बादशाह 1 महीने के लिए बाहर मुख चला गया। मुख से बाहर जाकर बादशाह ने भेस बदला और एक फ़कीर की सूरत में अपने मुख में दाखिल हुआ और मांगते मांगते अपने महल तक पहुंच गया। दिन भर वो गदागरी करता और रात को महल की सीढ़ियों के नीचे सो जाता। एक रात इसने देखा कि कोई शख्स महल में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीधा मलिका के कमरे में चला गया। काफ़ी देर बाद वो शख्स महल से निकला और गायब हो गया। बादशाह, जो कि फ़कीर के भेस में था, इसे शक हुआ और उसने मलिका के साथ हमेशा रहने वाली कनीज़ को किसी तरह से पकड़ा और उससे इस शख्स के बारे में पूछा। कनीज़ पहले तो हिचकिचा, मगर बादशाह की धमकी की वजह से रोने लगी और बताया कि वो शख्स मलिका का साबिका आशिक है और आपके जाने के बाद मलिका ने इसे पैगाम पहुंचाया था, इसीलिए वो रात को मिलने आया और आज रात मलिका मुझे साथ ले जाकर इससे मिलने जाएगी। बादशाह ने कनीज़ को समझाया कि तुम मलिका के साथ सीढ़ियों तक आना और फिर अचानक पेट दर्द का बहाना करके रोने लग जाना। तुम्हारे अलावा मलिका का को और राजदार नहीं है। तुम मलिका को कहना कि सीढ़ियों के नीचे एक फ़कीर सोया है,
इसे 2 अशरफिया दो और साथ ले जाओ। कनीज़ ने प्रोग्राम के मुताबिक वैसा ही किया। मलिका परेशान हो गई और ना चाहते हुए भी सीढ़ियों के नीचे लेटे फ़कीर के पास इसे पाँव से ठोकर मारी और 2 अशरफिया देते हुए साथ चलने को कहा। फ़कीर बगैर को बात किए मलिका के पीछे पीछे चलने लगा। मलिका सीधा अपने यार के पास गई और फिर काफ़ी देर गुजारने के बाद वापस अपने महल गई। दूसरे दिन सुबह सुबह बादशाह अपने महल में अचानक दाखिल हुआ। मलिका ने जब बादशाह को देखा तो पहले तो वो हैरान हुई, फिर ज़ाहिरी तौर पर खुश होते हुए बादशाह को गले लगा लिया और इसे बताया कि वो इसे कितना मज़ करती रही है। बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया कि सहने एक इंसान के कद जितना गड़ा खोदो, और जब गड़ा खद गया तो मलिका से कहा कि ज़रा इस गड़े में उतर कर देखो कि क्या ये बराबर साइज़ का है। मलिका हैरान हुई कि दरबारियों के होते हुए बादशाह मुझे क्यों ऐसा करने का कह रहे हैं, और बादशाह को कहा किसी और को गड़े में उतारिए। बादशाह ने गुस्से से मलिका को हुक्म दिया कि गड़े में कूद जाओ। जब मलिका गड़े में कूदी तो दरबारियों से कहा कि गड़े को मिट्टी से भर दो। मैंने इस औरत को बाजार से उठाकर दरबार में मलिका बनाया, लेकिन ये अपनी फितरत से बात न आई और मेरी गैर मौजूदगी में वापस उसी बाजार में मुनकाला करने जाती रही। मलिका ने एहतजाज किया कि ये झूठ है, मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है। तो बादशाह ने वो 2 अशरफिया मलिका की तरफ उछाल दें जो मलिका ने फ़कीर को मजदूरी के तौर पर दी थी, लेकिन इससे ये नहीं पता था कि ये फ़कीर ही असल में बादशाह है, और इस तरह मलिका को संसार कर दिया गया। बादशाह अपने वज़ीर से कहने लगा कि असलाल के लाल शाह की एक बात तो सच हो गए। बादशाह ने दूसरी बात किस्मत हार दी को आजमाने का फ़ैसला किया और अपनी सगी बहन जो दूसरे इलाके में रहती थी को ख़त लिखा कि मेरे हालात ख़राब हो गए हैं, मुझसे बादशाही भी चली गई और मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए अब मेरे पास और को ठिकाना नहीं और मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ। बादशाह की बहन को जब ये ख़त मिला तो वो बहुत परेशान हुई। वो इस इलाके में एक मलिका की तरह रह रही थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए था कि वो बादशाह की बहन थी, लेकिन अब इसका भाई बादशाह नहीं रहा। ये जब लोगों को पता चलेगा तो लोग इसकी इज्जत नहीं करेंगे। इस डर से इसने अपने भाई को जवाबा ख़त लिखा कि आप उन हालात में यहाँ ना आए, मेरी बड़ी इज्जत है, मुझे जब मौका मिलेगा मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगी। बादशाह को जब बहन का ये ख़त मिला तो वज़ीर से कहने लगा कि लाल शाह की दूसरी बात भी सच हो गई, अब वक्त है तीसरी बात यारी यारदी को आजमाने का। साथ के मुख में बादशाह का एक जिगरी यार रहता था। बादशाह ने इसे ख़त लिखा कि किस तरह उसके हालात ख़राब हो गए हैं और वो बादशाह नहीं रहा वगैरह वगैरह, और साथ में लिखा कि वो इसको मिलने आ रहा है। बादशाह के दोस्त को जब ये ख़त मिला तो इसने शहर से बाहर बादशाही प्रोटोकॉल और दस्तार वगैरह भेजी और पूरे शाही आदाब से अपने दोस्त को लेकर आने का हुक्म दिया ताकि इससे ये महसूस ना हो कि वो अब बादशाह नहीं रहा। बादशाह ने जब अपने यार की तरफ से इस सारे प्रोटोकॉल को देखा तो इंतहा खुश हुआ और जाकर इसे बताया। सिर्फ आजमा रहा था दोस्त के असरार पर। कुछ दिन बादशाह वहाँ रुका और फिर वापस अपने मुख रवाना हो गया। तीसरी बात भी साबित होने पर बादशाह ने लाल शाह को पैगाम भिजवाया कि वो कल उसके दरबार में हाजिर हो और इसे इनाम दिया जाएगा। लाल शाह अपनी माँ को लेकर बादशाह के दरबार में पहुँच गया। बादशाह ने जब लाल शाह की माँ को देखा तो पहचान लिया कि ये तो इसके दोस्त बादशाह की बीवी है, और उससे इस हालत की वजह पूछी तो लाल शाह की माँ ने बताया कि किस तरह बादशाह की वफ़ात के बाद बादशाह के चचाजाद भाइयों ने तख्त पर कब्जा कर लिया और उन्हें महल से निकाल दिया। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने फ़ौज लेकर साथ वाले मुख पर चढ़ाई कर दी और सल्तनत वापस लाल शाह और उसकी माँ को दलवा दी, और इस तरह लाल शाह लाल बादशाह बन गया।